राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बड़ अमावस की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बड़ अमावस्या कहते हैं। उस दिन बड़ की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं घर में सुख शांति समृद्धि के लिए बड़ की पूजा करती है। बड़ अमावस्या की एक प्राचीन कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक ननद और एक भाभी थी। ननद कंवारी थी। भाभी हर अमावस्या को बड़ की पूजा करने जाती थी, तो भाभी के साथ उसकी कंवारी ननद भी जाती थी। भाभी बड़ की पूजा करती और मन ही मन बड़ देवता से कहती कि हे बड़ देवता, मुझे बेटा देना। तब ननद कहती कि हे बड़ देवता, जो मेरी भाभी को देओ वही मुझे देना। भाभी अपनी कंवारी ननद की मासूमियत पर मुस्कुरा कर रह जाती। बड़ देवता यह सोचकर परेशान होने लगे कि कुंवारी लड़की को बेटा कैसे दूं। कुछ समय बाद भाभी को गर्भ ठहर गया, तो ननद के हाथ में भी एक छाला हो गया और वह छाला दिन पर दिन बढ़ने लगा। 9वें महीने में भाभी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, तो ननद को भी उस छाले में से एक लड़का हुआ। तो भाभी ने अपनी ननद को दुनिया के तानों से और लोकलाज से बचाने के लिए कह दिया कि मेरे 2 लड़के हुए हैं। इस तरह दोनों लड़कों का पालन पोषण होने लगा। एक दिन की बात है, दोनों बच्चे पालने में सो रहे थे। ननद रोज की तरह बच्चों को पालने में झूला झूला रही थी। उसका भाई पास में ही बैठकर खाना खा रहा था। तभी ननद वाला बच्चा रोया। तब ननद रोती जाए और एक लोरी गाती जाए। उस लोरी के बोल कुछ इस प्रकार थे। हल हल रे हलवंती का जाया, सतवंती भाभी छांदा छाया, बिना बाप का लाल जी तू दौड़ कहाँ से आया। भाई ने सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी बहन रोती जा रही है और लोरी गाती जा रही है। भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन एक बार लोरी और गा। बहन वापस से रोती जाए और लोरी गाती जाए। भाई ने इसका कारण अपनी बहन से पूछा और लोरी का मतलब भी पूछा, लेकिन बहन कुछ नहीं बोली। तब भाई अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि मेरी बहन रोती जा रही है और लोरी गाती जा रही है, इसका क्या मतलब है। पत्नी ने कहा कि ना समझ है, मासूम है, यूं ही बोल रही होगी। पर उसके पति ने जिद पकड़ ली, तो पत्नी को पूरी बात और पूरी सच्चाई बतानी पड़ी। भाई अपनी बहन के बच्चे को लेकर उसी समय बड़ देवता के पास गया और बोला कि हे बड़ देवता, इसे आप वापस ले लीजिए, दुनिया तो इसे पाप का ही समझेगी। तभी बड़ फट गया और बच्चा उस बड़ में समा गया। इस तरह कई समय बीत गया। फिर एक दिन भाई ने अपने घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया गया। यज्ञ में आहुतियाँ दी गई। बहुत आहुतियाँ देने के बाद भी जोत नहीं आई। भाई ने पूछताछ करी तो काशी के एक पंडित ने कहा कि तुम्हारा कोई भांजा है, वह आकर यज्ञ में आहुति डाले तो जोत आ जाएगी और यज्ञ पूरा हो जाएगा। भाई ने कहा कि मेरे तो कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी तक कुंवारी है। तब उस काशी के पंडित ने कहा कि बड़ देवता का दिया हुआ तुम्हारे एक भांजा है, उसे ही लेकर आओ। तब घर के सभी सदस्य बैंडबाजों के साथ बड़ देवता को मनाने के लिए गए। भाई ने बड़ देवता से कहा कि हे बड़ देवता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरा भांजा वापस दे दीजिए। तभी बड़ के 2 फाड़ हो गए, उसमें से उसका भांजा बाहर आया। सभी उसे लेकर घर आए और यज्ञ में उसके द्वारा आहुति दिलाई गई। तभी यज्ञ में जोत आ गई और यज्ञ संपन्न हो गया। ऐसा करने से उनका घर धन धान्य से भर गया। हे बड़ देवता, जैसे ननद और भाभी की इच्छा पूरी की, उनका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह अमावस्या के दिन बड़ की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए और कथा कहानी जरूर सुननी चाहिए।
अगर आप अमावस्या का व्रत रखते हैं तो उस दिन बड़ की पूजा करें और कथा जरूर सुनें। इससे व्रत के साथ में कथा सुनने का पूरा फल मिलता है। अमावस्या के दिन बड़ की पूजा करने से घर में धन धान्य सुख समृद्धि और पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिलता है। बड़ की पूजा सुहागिन महिलाओं के साथ में कुंवारी लड़कियां अच्छा घर-वर पाने के लिए और बुजुर्ग महिलाएं बैकुंठ का वासा पाने के लिए करती हैं। धन्यवाद।